Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर और मैथ टीचर। और प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है वो रिवीजन सेशन है क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मार्च में एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड होने वाला है बच्चों। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सिर्फ आपका एक क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में रहने वाला है वो पूछा जाएगा। तो उसी पर बेस्ड हमारा आज का लेक्चर होने वाला है। और जो 2 नंबर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। अब 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। हमने कुछ 8 या 9 क्वेश्चन यहाँ पर अपनी शीट पर बनाए हुए हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है बच्चों। ये भी ध्यान रखना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको चीजें सारी की सारी पता होंगी और जो भी फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूले तो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की है। बहुत सारे बच्चों को याद होगी भी, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। इसी का सिर्फ जो है वो यूज होने वाला है अपने आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बड़ी आसानी से सारी की सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स है ना, इनवर्स फंक्शन होते हैं हमारे ये, इनको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये साइन का इनवर्स फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये -π/2 से π/2 तक लाई करती है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ब्रांच इसको हम बोलते हैं। इसी तरह से कॉसिक भी -π/2 से π/2 लाई करती है, बट इसमें जीरो जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि कॉसिक जीरो नॉट डिफाइंड होता है। तो जीरो हटा देते हैं। -π/2 से π/2 के बीच में जीरो भी इंक्लूड होता है। तो -π/2 से π/2 के बीच में हर एक वैल्यू लेनी है, बट हमें जीरो नहीं लेना, इसका ध्यान रखना है। इसी तरह आप देख रहे होंगे tan इनवर्स x में ओपन इंटरवल यहाँ पर लगा हुआ है। ओपन इंटरवल का मीन्स ये हो जाता है कि आपको -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं करना है, बाकी इसके बीच में जो भी एंगल्स आ रहे हैं वो ले सकते हैं आप लोग। और ये भी आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने साइन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स और tan इनवर्स ये 1 2 3 नंबर दिया हुआ है या फिर साथ में लिखा हुआ है। तो आप इस बात को आसानी से क्लिक कर सकते हैं, या बहुत सारे बच्चों को पहले से भी पता होगी ये बात कि क्या ये सभी जगह -π/2 है, ठीक है ना। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स में, ठीक है ना, इसको साथ में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका ग्रुप मैंने 4 5 6 करके डाला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह 0 2 पाई लिखा हुआ है ना, यस और नो। तो आपको ध्यान रखना है कि -π/2 से π/2 जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो साइन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स और tan इनवर्स के लिए होती है। और 0 2 पाई जो होती है हमारी वो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए होती है। थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हैं और आसानी से, मैंने ऐसा इसलिए लिखा हुआ कि आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। बस याद इतना रखना है कि साइन और कॉसिक में दोनों में क्लोज्ड इंटरवल आता है -π/2 π/2, है ना। और tan में ओपन इंटरवल आता है। कॉसिक में सिर्फ हमें 0 हटा देना है। इसी तरह से आपका कॉसिक और सेक, इसमें देखिए आप क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है 0 2 पाई में। और यहां से सेक इनवर्स में आई थिंक ये π/2 जो है वो आपको हटा देना है ना। इसको हटाइए जरा, ये आपका आएगा π/2 यहाँ पर, ठीक है ना। 0 से पाई के बीच में आपको π/2 है वो हटा देना है, ठीक है ना। 0 से पाई के बीच में π/2 आता है और हमारा जो सेक π/2 होता है नॉट डिफाइंड होता है। सो दैट्स वाई हम π/2 यहां से हटा देंगे। ऐसे करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट में आपका जो है वो ओपन इंटरवल आ जाता है, यहाँ पे tan में आपका ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉसिक में -π/2 से π/2 के लिए 0 हटा देते हैं, ठीक है ना। और सेक में आपका 0 से पाई के लिए हम आपको देखते हैं π/2 हटा देते हैं। तो ये आपको जो है वो चीजें याद भी होंगी, मैं समझता हूं। उसमें कहीं कुछ ऐसी चीज नहीं, बस मैंने सिर्फ चीजों को क्या है वो रिकॉल करा दिया। क्या करा दिया बेटा? रिकॉल करा दिया। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना। हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। देखिए 2 नंबर के जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस बात का ध्यान रखा है सिर्फ उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाए जो मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसका भी ध्यान रखिए। मैं बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं और सिर्फ 2 नंबर के लिए मैं आपसे 8 या 9 क्वेश्चन तैयार करने के लिए बोल रहा हूं। आपको इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाने वाला है आपके एग्जामिनेशन पेपर में, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूं आपसे। तो यहां पर पहला ही क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 13π/7। तो अच्छा, इसके लिए भी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अगर यहां पे जैसे सपोज दैट साइन इनवर्स और साइन थीटा या वॉट एवर जो भी लिखा हुआ है ये इक्वल टू थीटा तभी हो सकता है इफ साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, थीटा आ जाएगा। इफ थीटा जो है हमारा बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2 तक। इसका आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे बच्चे ना इसका आंसर क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन लिखा हुआ है वो डायरेक्ट 13π/7 लिख देंगे इसका आंसर। बट आप जानते हैं कि ये -π/2 से π/2 के बीच में तो बिलोंग ही नहीं कर रहे, और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहे तो डेफिनेटली ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर 13π/7 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन 2 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल हलवा नहीं मिलेगा कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू साइन के साथ जो दी गई होगी, है ना,
साइन के साथ जो वैल्यू दी गई होगी वो जो आपको वैल्यू है बड़ी आसान सी वैल्यू है, -π/2 से π/2 के बीच में दे दिया है। इसके चांसेस बहुत कम है, पॉसिबल है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया जाए। आपको 13π/7 जो एंगल दिया हुआ है इसको चेंज करके -π/2 से π/2 के बीच में बनाना पड़ेगा। इस बात का बच्चों ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग मैं आपको और बोलना चाहूंगा, इसमें दो चीजें होती हैं बच्चों, ठीक है ना। इसमें आपको दो चीजें करनी पड़ती हैं। वो क्या करनी पड़ती है? एक तो बाहर साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है, नंबर 1, ठीक है ना। सेकंड, अगर आपका साइन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप आंख बंद करके इसको थीटा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, आंख बंद करके आपको जो है वो थीटा लिख देना। लेकिन बाहर अगर साइन इनवर्स है और साइन थीटा अंदर लिखा हुआ है तो ये थीटा जो है वो आपको जो प्रिंसिपल ब्रांच साइन इनवर्स की होगी, ठीक है ना, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने अभी बताया था ये, ठीक है। बस इस ट्रिक का आपको ध्यान रखना है, ओके। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट और थ्योरी है, वो सब हम डिस्कस करने वाले नहीं है क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन है। बस जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसका बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर 13π/7 इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको पहले तो मैं रीराइट करके लिख रहा हूं क्वेश्चन पूरा का पूरा 13π/7, ठीक है ना। अब 13π/7 को कैसे करना है? देखिए, अगर हम 7 को 13 से डिवाइड करना है, इसको ब्रेक करना है 13π/7 एंगल को। अगर हम इसको 7 1 7 करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 6 प्लस का 6, है ना। और अगर हम 17 2 14 कर देते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1। आप प्लस माइनस को भूल जाइए, जो स्मॉलर रिमाइंडर दे रहा है आपको, ठीक है ना, प्लस माइनस को हटा दीजिए। +6, जैसे मैं कहूंगा आपसे कि 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, एक +6 रिमाइंडर आएगा, एक -1 आएगा, आप इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। जो स्मॉलेस्ट रिमाइंडर देगा, है ना, जैसे 1 और 6 में स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है, तो हम ध्यान रखेंगे वही रिमाइंडर हमें लेके इसको ब्रेक करना है। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है हमें, साइन इनवर्स -1 रिमाइंडर तब आएगा जब हम करेंगे 17 2 14, यानी 2π, फिर माइनस रिमाइंडर है तो -π/7। उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी, है ना, कैसे 17 2 14 और -1। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इसको मैं करके भी आपको दिखा देता हूं। 13 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 17 2 14 और ये -1। यहां पर बस पाई लगा देना, पाई, यहां पर भी पाई का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका, जब ब्रेक करेंगे तो 2π, यानी ये तो पूरा नंबर इस तरह से लिख लीजिएगा, और ये माइनस का π/7, ठीक है ना, 7, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्लास 6 वाला कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके आता है, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया है। तो कुछ भी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है ना। हम लोगों ने यहां पर इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब मुझे आप ये बताइए 2π माइनस, है ना, 2π माइनस हो जाता है आपका माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन π/7 आ जाएगा। 2π माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चों, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है माइनस। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन के बीच में ये माइनस साइन आ गया, है ना। इस माइनस को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा बच्चों, है ना, इस माइनस साइन को। साइन के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा इस माइनस का हम क्या करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके पास अगर साइन इनवर्स है, कॉसिक इनवर्स है या टेन इनवर्स है, और अगर इसी तरह से रास्ते में अगर कहीं माइनस का साइन आ जाता है ना, माइनस का साइन आ जाता है, तो इस माइनस साइन को हम एंगल के साथ ले लेते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, साइन -π/7, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स ऐसा है, और तब उसके बाद अगर माइनस का साइन बीच में आता है, यानी अगर मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स लिखा होता है और यहाँ पर कॉस होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सपोज दैट कि अगर ये कॉस इनवर्स लिखा हुआ है और माइनस कॉस, इसी तरह से मैंने कह दिया भाई π/4 लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज दैट मैंने ऐसे माना, तो क्या हम इस माइनस को अंदर ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत है। तो फिर सही क्या है? सही ये है कि हम कॉस इनवर्स, इसको हम पाई माइनस करके लिखते हैं। कॉस माइनस साइन को के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस, ठीक है ना, ये लगाएंगे हम पाई माइनस, और जो भी यहां पर एंगल दिया होगा इसको हमें ध्यान रखना। आगे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। ये माइनस साइन आप ब्रैकेट के अंदर तभी ले सकते हैं जब आपके पास साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या कॉसिक इनवर्स है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखना बच्चों, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स, ये आपका कॉस 3π/4 हो जाएगा। बस हमें ये चेक करना है कि ये जो एंगल है हमारा,
ये 0 to पाई यानी जो प्रिंसिपल ब्रांच है हमारी कॉस इनवर्स की 0 to पाई उसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली 3 पाई/4 0 to पाई के बीच में लाई करता है, तो हमारा आंसर जो है वो 3 पाई/4 हो जाने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी साइन में ब्रेक किया था बच्चों, है ना। बस ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन में ट्रिक्स बेटा बहुत काम करती है, क्योंकि वहां पर हर चीज के बारे में आप लंबा चौड़ा सोच नहीं सकते हैं, है ना। हर क्वेश्चन में अगर लंबा चौड़ा सोचेंगे तो टाइम जो होगा ना वो शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम रिक्वायर्ड एक टाइम होता है, उतने टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होता है। तो वहां पर अगर ये सारी की सारी चीजें याद रखेंगे आप, है ना, तो मुझे लगता है कि शायद एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा आसानी होने वाली है। तो इस क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। ये यहाँ पे साइन वर्स साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये -π/7 है, ये बिलोंग्स करता है आपका -π/2 से π/2 तक, ठीक है ना। यू कैन चेक, अगर जैसे आपको नहीं पता लग रहा है कि यार -π/7 हमारा -π/2 है, π/2 के बीच में लाई करता है नहीं करता, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप करेंगे क्या, आपको करना क्या है, -π/2 को आप डिग्री में ज्यादा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। यही मतलब होता है ना, -π/2 से π/2 का -90 डिग्री से +90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि हमें इंटीजर्स में नंबर्स ज्यादा याद रहते हैं। अब -π/7 की अगर हम बात करते हैं, है ना, -π/7, तो ये -180/7 हो जाएगा। अब इसको जब आप करेंगे -7 2 14 हो जाएगा, और 4 आएगा, तो 7 5 30 25 समथिंग हो जाएगा। तो -25 समथिंग जो है ना, कुछ भी होगा आपका -25 समथिंग, तो ये -90 और 90 के बीच में ही तो आ रही है ये वैल्यू, है ना। अगर कभी कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो पाई की वैल्यू 180 रख के आप कैलकुलेशन करके नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। उसमें कहीं कुछ ऐसी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूं कि कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इस जो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है उसके बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है नहीं कर रही है, तो फिर पाई की वैल्यू आप 180 रखिए और कैलकुलेशन करिए, वहां से आपको आसानी से आइडिया लग जाने वाला है कि आपका जो आंसर है वो आपकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये चीज आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, हर बार मैं इतनी सारी चीजें नहीं बताऊंगा, हर क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा। हमने यहाँ से साइन वर्स साइन क्यों खत्म नहीं किया, क्योंकि 13π/7 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, जो कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है ना। बस यही चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड थिंग, यहां पर हमने साइन वर्स साइन को क्यों हटा दिया, क्योंकि -π/7 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि साइन वर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है। अगर ऐसा है तो साइन वर्स साइन को हटा के जो हमारा एंगल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर उस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। हालांकि मैंने समय ज्यादा दिया इस पहले क्वेश्चन में, जबकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये सारी की सारी चीजें आती होंगी बच्चों, तो मुझे लग रहा है 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, शायद उतना भी समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगने वाला है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, साइन वर्स कॉस, है ना। थोड़ा सा मैंने चेंज किया यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे ना इसमें क्या गड़बड़ी करेंगे मैं आपको बताऊं। बहुत सारे बच्चे इसमें सबसे पहले तो गड़बड़ी करेंगे, है ना। वो कहेंगे कि सर ये साइन वर्स है, ये कॉस है ना, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। अभी मत करिए, पहले इस एंगल को, ये 14π/3 जो है ये काफी बड़ा एंगल है, ठीक है ना। 43π/5 जो एंगल है ये काफी बड़ा एंगल है। काफी बड़ा एंगल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जनरली हमारी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से पाई लाई करती है, या फिर -π/2 से π/2, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये तो 180 से भी काफी बड़ा एंगल है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि इस एंगल को, जो ये एंगल यहां पर दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा छोटा बना लीजिए। अब छोटा कैसे बनाएंगे, वही डिवाइड करके, स्प्लिट करेंगे, जैसा अभी हमने डिवाइड करके आपको बताया था। तो 43 में देखिए हम आपको बता दें, देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस है। एक तो ऑप्शन आपका ये है कि cos 5/8 हो जाता है, ठीक है ना, 5/8 40, और ये कितना बचेगा हमारे पास 3 प्लस का, तो 3/5। ऐसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं 5 9 45, है ना, 9 पाई कर लें आप, और -2 पाई कर लें, तो 45 -2 यानी 43 ये बचेगा। दोनों ही ऑप्शन है, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप 8 पाई रखिए, है ना। 8 पाई को मैंने आपको बताता हूं यहां पर, 8 पाई को हम लोग 360 की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं, 360 की तरह। मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर इवन नंबर हो और पाई हो, ठीक है ना, तो उसको 360 की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा मेरा, यानी ये 360 प्लस थीटा हो गया, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचता है। और अगर कोई भी ऑड नंबर होता है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑड नंबर इनटू पाई लिखा हुआ है, उसको 180 डिग्री की तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोल रहा था 5 9 जा, मैंने क्या बोला, 5 9 जा 45, तो 9 पाई अगर आता तो हम उसको 180 की तरह से ट्रीट करते हैं। उसमें कुछ ऐसी बहुत दिक्कत नहीं है, है ना। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा
कि आप अगर एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखेंगे तो चीजें ज्यादा आसानी है, क्योंकि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई करते हैं, यानी वो 0 से π/2 तो होगा ही होगा, है ना। जैसे अगर मैं -π/2 से इसकी बात करूं, -π/2 से π/2, तो इसमें भी 0 से π/2 एंगल लाई कर, मतलब 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इनमें सभी में। और 0 से पाई में भी 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। अगर आप 9π माइनस करेंगे इसमें, तो 9π का मतलब 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, सही तो वहां से भी हम चीजें कर सकते हैं, बट सजेस्ट मैं ये कर रहा हूं आपसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और फिर भी आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, आगे चलकर वो आसानी से सिंप्लीफाई हो भी जाता है। तो यहां पर देखिए अभी ये क्या हुआ, 8π, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है, कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है ना, cos 3π/5। अब यहां पर जो cos है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितने बच्चे इस बात को जानते हैं, है ना, कि cos अगर थीटा लिखा हुआ है, वी कैन राइट साइन 90 माइनस थीटा, है ना। बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे। हम साइन में इसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है ना। अब जो बाहर साइन इनवर्स है इसको तो cos इनवर्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यस और नो, लेकिन जो अंदर cos है इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। साइन बस साइन π/2 माइनस 3π/5, ठीक है ना। जो ब्रैकेट में ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है कि ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा या नहीं करेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 5 का 10 बच्चों, 10। उसके बाद 2 5 10, 5π हो जाएगा, माइनस 5 2 जा, यानी कि ये 6π होगा, ठीक है ना। बड़ी आसानी से हम इसको लिख सकते हैं साइन बस साइन -π/10, ठीक है ना। अब -π/10 फिर बच्चों को कंफ्यूजन होगा, भाई साइन वर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से π/2, यानी कि -90 से +90, ऐसे ही बोल सकते हैं। और ये -π/10 है, इस पाई की जगह जब हम 180 रखेंगे तो ये माइनस का 18 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का 18 डिग्री -90 और 90 के बीच में लाई करता है, यानी कि -π/10 हमारा जो है ना, -π/10 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2। बच्चे कहेंगे सर हर बार आप -π/2 से π/2 चेक करते हैं, 0 से पाई चेक ही नहीं कर रहे हैं। भाई हमारे पास साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वही तो चेक करना पड़ेगा। हम कॉस या सेक में जाके या कॉट में जाके थोड़ी ना चेक करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन की जो है हमें वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू। चलिए इस क्वेश्चन को पहले तो मैं रीराइट करके लिख रहा हूं, साइन कॉट इनवर्स कॉस tan बस 1, है ना। बोर्ड मास रूल सभी बच्चे जानते होंगे कि अंदर वाला जो ब्रैकेट है सबसे पहले सॉल्व किया जाता है ना, बाहर से तो हम वैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी ना पता है हमें। तो अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले हमारे सामने कौन सा आया बच्चों, वो है tan बस 1। कितने बच्चे जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है tan बस 1 की। tan बस 1 की जो वैल्यू है बड़ी आसानी से आप बोल सकते हैं π/4, है ना। tan बस 1 खत्म हुआ और π/4 हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी cos π/4। उसके बाद cos π/4 भी बड़ी आसानी से आप जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं, 1/√2, ठीक है। लेकिन यहां पर आकर ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता cot इनवर्स 1/2 1/√2, यानी cot में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है हमें नहीं आइडिया है ना। और ये भी पक्की बात है कि यहां से हमें इसको साइन बनाना पड़ेगा, साइन समथिंग जो भी आएगा, क्योंकि साइन बस साइन, और वो जो समथिंग आएगा ना, है ना, ये भी ध्यान रखना कि हमें, अच्छा ये भी ध्यान रखना, हाँ सॉरी यहां पे साइन है, ठीक ठीक ठीक, जस्ट अ मिनट बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे साइन इनवर्स समथिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, और साइन साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर तो कोई इशू ही नहीं है कि प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर बाहर साइन है ना, और अंदर साइन इनवर्स है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, समथिंग, तो आसानी से आप ये वाला आंसर दे सकते हैं जो भी यहां पर लिखा हुआ है, साइन साइन इनवर्स, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बट बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, तो वहां पर ध्यान रखना पड़ता है कि साइन के साथ जो एंगल होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इसमें तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। अब हमें कॉट इनवर्स इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सारे बच्चों को पता है। अगर आपको ये वैल्यू पता होती फिर तो आप यहाँ पर लिख के अपना आंसर निकाल सकते थे, बट अगर नहीं पता है तो फिर हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये रिवर्सिबल अप्रोच है। बाहर साइन है, अंदर मुझे साइन इनवर्स बनाना है, कॉट इनवर्स को आपको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो मेथड होता है उस मेथड को आप यूज करिए। यहाँ पर वो कैसे करना होता है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं अभी,
है ना। जो अंदर वैल्यू है इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा लेट करिए, है ना। लेट कॉट इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। अच्छा मुझे ये बताइए कि कॉट इनवर्स ये की आइडिया भी मैं यहां पर आपको देता जा रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा आपके काम आएगी, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन में होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें नहीं सोच पाते हैं। जब आप इसको कॉट इनवर्स 1/√2 बोलेंगे तो यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन हो जाने वाला है वो साइन थीटा हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, साइन थीटा। तो अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। कितने बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद सारे के सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि यहां पर जब आपने जैसे इसको थीटा माना, क्योंकि हमें वैल्यू तो इस एक्सप्रेशन की निकालनी है, जब आपने कॉट इनवर्स 1/√2 थीटा मान लिया तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है वो साइन थीटा हो गया हमारा। तो अब अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाती है तो हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी और क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा, है ना। ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई क्योंकि इस कॉट इनवर्स 1/√2 को थीटा मानने के बाद हमें काम क्या करना है, हमें काम ये करना है कि एनी हाउ हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। बस ये काम हमें करना है, ये अपने दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, अगर यार ठीक है थीटा तो मान लिया अब करेंगे क्या। अच्छा इसके साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि किसी भी इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं शायद पता भी होगा आपको, जैसे कोई भी इनवर्स फंक्शन है, जैसे टी फॉर मैंने ऐसे लगा दी, मैं बार बार साइन लिख रहा हूं, टी इनवर्स कोई भी फंक्शन है, टी इनवर्स थीटा, ये हमेशा जो वैल्यू देगा, है ना, जो भी वैल्यू देगा वो वैल्यू हमेशा एंगल होगी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो क्या देगा हमें, एंगल की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा, एंगल की वैल्यू देगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए कॉट इनवर्स 1/√2 इक्वल टू, क्योंकि जनरली आप लोग एंगल ना थीटा फाई ये सब मानते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे थीटा माना हुआ है। आप एक्स भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एक्स क्या होगा, वो एंगल होगा, एंगल एंगल, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो जब हम कॉट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली कॉट इनवर्स इक्वल टू 1/√2 हो जाने वाला है ना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद बड़ी आसानी से आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रायंगल मेथड हम यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, है ना, लाइक दिस, और ये एंगल हमने थीटा ले लिया, ठीक है ना, ए बी सी लिखा। यहां पे परपेंडिकुलर हमारा 1 है ना, परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर डेफिनेटली एंगल के सामने वाला ही होता है, नहीं सॉरी बेस 1 है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, √2 है, तो परपेंडिकुलर को √2 कर दो और बेस को 1 कर दो, ठीक है ना। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया। AC जो हमारा हो जाएगा AC, तो 2 + 1 कितना हो जाने वाला है, √3 हो जाने वाला है। तो यहां पर हम √3 लिखा, आप चाहें तो डिटेल में इसको करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ये निकाल लिया। आप राइट एंगल बनाइए और उसकी जो रिमेनिंग वन साइड है उसको फाइंड आउट कर लीजिए, ये काम करना। उसके बाद आपसे जो साइन कॉस टेन जो भी आपसे पूछा जाएगा बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है ये बच्चों। हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है, ये देखो लिखा हुआ है ना, हमें पता होना चाहिए। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, है ना, साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है और हाइपोटेनियस आपका ए सी है, तो ये √2 अपॉन √3 आ गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर या दैट इंप्लाइज साइन तो साइन है ही, और थीटा हम लोगों ने क्या माना था, कॉट इनवर्स 1 अपॉन √2, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, √2 अपॉन 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। साइन थीटा आ गया और थीटा की जगह पर जो हमारा था ना कॉट इनवर्स 1 अपॉन √2 ये वैल्यू रखी, और फाइनली हमने यहीं पर तो क्वेश्चन अपना छोड़ा था कि हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी। तो फाइनली इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है √2 अपॉन 3। तो मुझे लग नहीं रहा है कि यहां पर आपको चीजें शायद नहीं समझ में आ रही होंगी। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन आसानी से आपने जो है वो क्लिक कर लिया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां पर चलते हैं। फिर से देखिए, रीराइट करके इस क्वेश्चन को पहले तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन 2 कॉट इनवर्स माइनस, बड़ा प्यारा सा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये माइनस दिया हुआ ना, इसकी वजह से ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो गया। जनरली यहाँ पर जो वैल्यू लिखी रहती है पॉजिटिव वैल्यू लिखी रहती है ना। माइनस ये क्वेश्चन जब मैंने देखा यहाँ पर तो जरूरी समझा कि मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन। माइनस में थोड़ा सा भी बच्चे दिक्कत करेंगे, देखिए जरा कैसे। ये तो पक्की बात है, इसको सिंप्लीफाई करना हमें नहीं पता है। यहाँ पर क्या है, आपके पास साइन इनवर्स बनना चाहिए, तभी आपका काम होगा। साइन इनवर्स समथिंग ये आना चाहिए, है ना, यस और नो, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन बीच में यार ये रोड़ा, ये 2 वाला भी लटका हुआ है, ये बीच में 2 वगैरह आ जाता है ना, तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी हम करने क्या वाले हैं, देखो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन इस वैल्यू को थीटा लेट करते हैं, लेट 2 को नहीं, सिर्फ कॉट इनवर्स -5/12 इक्वल टू थीटा, हमने थीटा लेट कर लिया, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए की आइडिया, ये हम वर्क साइड में करते हुए चलेंगे। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से हो गया, साइन 2 थीटा हो गया या नहीं हो गया, यस और नो बच्चों, क्योंकि साइन 2 और थीटा। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो तो लिखा ही हुआ है, साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू -5/12 हो जाएगा।
इसमें भी कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है ना। अच्छा देखिए जरा, यहां पर एंगल है थीटा, हम इसकी हेल्प से, है ना, इसकी हेल्प से, कॉट थीटा की हेल्प से हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी कि थीटा एंगल के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिलेंगे, ना कि साइन 2 थीटा आपको मिलने वाला। ये एंगल यहां पर 2 थीटा। तो इसका एक तरीका ये है कि हम साइन 2 थीटा को हम यहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी थीटा एंगल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमने क्या किया, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहां पर लिख दिया। कुछ भी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। अप्रोच क्या है, क्योंकि हमें जो वैल्यू यहां से कॉट थीटा की हेल्प से मिलेगी वो थीटा एंगल के टर्म्स में ही मिलने वाली है। वो साइन कॉस टेन कॉट जो भी होगा आपका, सेक कॉसेक, इस बात का आपको ध्यान रखना है, 2 थीटा के टर्म्स में नहीं मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, यहां पे साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। अब हमारी जो अप्रोच है वो किसी भी तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा ये अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। कैसे, इस एक्सप्रेशन को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अगर हमें साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाता है तो हमारा काम हो जाने वाला है बच्चों, यस और नो, है ना। बड़ा सिंपल सा है। तो यहां पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है, माइनस साइन दिया हुआ है ना। इस माइनस की वजह से थोड़ा सा आप परेशान होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे करने वाले हैं हम इसको। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। हमने यहां पर क्या किया, एक देखो इस तरह से थोड़ा सा मैं फिगर बना रहा हूं। वैसे तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है, बट ये माइनस साइन की वजह से यहां पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पर आपको बनाकर दिखा रहे हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, थोड़ा सा चेंजेज है, बाकी कुछ भी नहीं है ना यहां पर। क्योंकि यहां से कॉट थीटा जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नेगेटिव है, फर्स्ट में लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसको दिमाग में रखना। अगर नेगेटिव है तो अगर साइन कॉसेक, फिर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहा हूं, अगर नेगेटिव है, ठीक है ना, अगर नेगेटिव है, अगर ये साइन कॉसेक और टेन है, ठीक है ना, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, हमेशा दिमाग में रखना अपना, है ना। और अगर आपके कॉसेक, कॉस, कॉट और सेक लिखे हुए हैं, है ना, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ये कॉट लिखा हुआ है, तो अगर कॉट नेगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बाकी अगर नहीं भी ध्यान रखते हो तो फिर मैं आपको बता देता हूं। आपका यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है -5 और बेस है 12, है ना। शायद मुझे लगता है कि हमने उल्टा लिखा है यहां पर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, सही कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना, -5, तो हम ये यहां पर -5 इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12, तो 12 हम इस डायरेक्शन में चलेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये हमारा राइट ट्रायंगल जो है वो ये हो जाने वाला है, बस इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये वाला फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ बच्चों को हो सकता है यहां पर कंफ्यूजन हो, है ना। ये जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं। जब पॉजिटिव होता था तो हम डायरेक्ट हम इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं बनाते थे और डायरेक्ट हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और हमारा काम हो गया। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर नेगेटिव है, चाहे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बना रहे हो या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर आप बना लेंगे फिगर तो थोड़ा सा आपको या एग्जामिनर को थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा कि यार बच्चे को सारी की सारी चीजें पता है, आपको भी पता लगेगा कि यार हमने सही से अपना सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। अब बाकी ये है तो -5 भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो बड़ी आसानी से 13 आ जाने वाला है ना। कितना आ जाने वाला है बच्चों, 13। यहां पर आप करके भी दिखा दीजिएगा, ये ओ है, ये ए है हमारे पास, और ये हमारे पास कितना है, बी, है ना। ये वाला हम राइट ट्रायंगल अभी हम लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी। यहां पर पूरा करके नहीं दिखाना है, सिर्फ इतना लिख देना है, वाई बाई पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आप करके भी दिखाते हो तो दिखा सकते हो, कुछ उसमें ऐसी चीज नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ए बी आपका 13 यूनिट आ जाएगा, 13 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी रिक्वायरमेंट है, साइन और कॉस की। किसकी बच्चों, साइन और कॉस की। तो यहां पर हम देयरफॉर बड़ी आसानी से, ठीक है ना, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, साइन थीटा। परपेंडिकुलर 12 है और ये कितना है, 13 है। और कॉस थीटा की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। कितनी मिलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चों, -5 है ना, और हाइपोटेनियस 13। अब हमने पहले ही बोला था हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 2 थीटा, है ना। इसको ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर हम लिखेंगे वी हैव साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से लेफ्ट साइड में चाहें तो आप साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो कॉट इनवर्स -5/12 ये लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा हमारे पास जो बनेगा वो 12/13 आएगा और कॉस थीटा की वैल्यू -5/13। कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आई थिंक -120/169 होने वाला है, ठीक है ना। चेक योर कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। माइनस वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने शायद नहीं करा होगा, है ना। और ये माइनस वाला जब क्वेश्चन मुझे दिखा यहाँ पर, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, अगर एग्जामिनेशन में आता है तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ना इसको गड़बड़ कर कर आएंगे, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बच्चे, बट बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो मैं बात बोल रहा हूँ फिर से समझिएगा, इनवर्स फंक्शन में, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे होते हैं, उसमें निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, निगेटिव वैल्यू जैसे कॉट थीटा था यहाँ पर निगेटिव, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन अगर ये साइन थीटा होता तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। इसको ध्यान रखना अच्छी तरह से, अगर कोई क्वेश्चन आगे मिलेगा, है ना, तो फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और ये तो फिर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये होमवर्क में आपके हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो 3π/5 वैल्यू जो है वो आपकी -π/2 से पाई, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, साइन वर्स है, साइन है, कुछ भी चेंजेज या कुछ भी छिड़खानी नहीं करनी, बस ये देखना है कि 3π/5 है ना, ये आपका जो है वो बिलोंग्स करता है या नहीं करता है -π/2, क्योंकि साइन वर्स है तो -π/2 से π/2 प्रिंसिपल ब्रांच होती है, वहीं से हमें चेक करना पड़ेगा। ये शायद नहीं करता है, मैंने बोला ना बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे पता कर लेते हो, तो पाई की वैल्यू 180 रखिए अपॉन 5, तो आई थिंक 36 हो जाएगा, और 36 3 जब 108 हो जाएगा, तो 108 जो है 90 से बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, 90 से भी बड़ा जा रहा है, तो नहीं करता। ऐसे चेक कर सकते हैं आप लोग, तो कुछ बहुत मुश्किल चीज नहीं है बच्चों, बड़ी आसानी से करेंगे इसको आप। मैं क्या करना है, फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। ब्रेक हम कैसे करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, पाई बन जा 5, यानी पाई -2π/5, है ना, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अब क्वेश्चंस हो गए हैं और आप लोग रिवीजन, मतलब मार्च में यानी 11 मार्च को एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये बात आपको नहीं पता होगी कि इसको कैसे स्प्लिट या ब्रेक करना है ना। और अगर नहीं पता तो कमेंट करके आप लोग मुझे लिखिएगा, वो भी हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कमेंट मुझे मिलते हैं कि सर हमें ब्रेक करना ही नहीं पता, ये कैसे ब्रेक होता है ये, बट अभी तो नहीं। तो साइन वर्स ये चल रहा है, साइन पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव ही होता है ना, और 2π/5। अब ये 2π/5 जो है ये आपका आंसर हो जाने वाला है, बिकॉज ये -π/2 से π/2 जो कि साइन वर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है उससे बिलोंग करता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो अभी पाई हमारा 36 हो जाएगा, 36 2 जा 72, और जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है हमारा। पॉजिटिव है तो 0 से 90 के बीच में चेक कर लिया करिए आप, निगेटिव है तो -90 से 0 के बीच में चेक कर लिया करिए, अगर साइन इनवर्स है तो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन बड़ी आसानी से। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स से सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इस बात का ध्यान रखा है कि सिर्फ वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत लेंथी और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग नहीं, क्योंकि 2 नंबर में आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन बेटा नहीं पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा इसमें देखिए tan इनवर्स माइनस है, आप ध्यान रखिएगा tan इनवर्स है, साइन इनवर्स है, माइनस का बड़ा अच्छा रोल होता है इसमें, और कॉसिक इनवर्स है। इसमें माइनस आप ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं या ब्रैकेट के अंदर है तो इसको बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस ये tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें तो पॉजिटिव है। तो कॉट इनवर्स 1/√3 का मतलब होता है कॉट में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो सारे बच्चे चिल्ला रहे होंगे मन में, सर हमें पता है कितना होता है 60 को आप क्या बोलते हैं π/3, और प्लस tan इनवर्स चल रहा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी माइनस दिया हुआ तो माइनस बाहर, और साइन π/2 कितना हो जाता है 1, ठीक है ना। माइनस हमने साइन के साथ माइनस बाहर ले लिया, क्योंकि साइन माइनस थीटा इनवर्स नहीं है, ये साइन ही है हालांकि, लेकिन हम साइन माइनस थीटा जानते हैं, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस अगर हम बाहर लेंगे तो साइन π/2 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए tan में 1/√3 वैल्यू होती है 30 को हम लिख सकते हैं π/6, ठीक है ना, और प्लस ये π/3 चल रहा है। tan इनवर्स में माइनस आगे ले लिया जाता है ये, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम बच्चों आपको होनी चाहिए, बड़ी आसानी से चीजें हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। इसको चलो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 हुआ तो -π और प्लस 2π, और माइनस tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4, इक्वल टू ये हुआ हमारे पास π/6 और ये हुआ हमारा -π/4। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, 12 थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और कई बार गलती भी हो जाती है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है, वो आप लोग मास्टर है उसके, है ना, वो मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर 6 2 जा 12, 2π हो जाएगा -3π, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है -π/12, ठीक है ना। और इसको ये चेक नहीं करना है कि किस प्रिंसिपल ब्रांच, किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपका tan भी दिया हुआ है, कॉट भी दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस जो आंसर आएगा फाइनल आंसर माना जाएगा, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो आपने ऊपर फॉलो कर लिए हैं,
सिंप्लीफाई करते समय, ठीक है ना। यानी टेन इनवर्स के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो कंडीशन थी, वो सारी की सारी आप लोग यूज कर चुके हैं। तो वहां से अब जो आंसर बनेगा आपका वो फाइनल आंसर होगा, कुछ भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, दिमाग नहीं लगाना उधर। देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ये वैरायटी ऑफ, मैंने थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि 8 या 9 क्वेश्चंस करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएं, ठीक है ना। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के। मैंने सिमिलर क्वेश्चंस को कोशिश करी है कि ना लिखूं, एक आध क्वेश्चन लिख गया है सिमिलर, बट मैंने कोशिश की है कि सिमिलर क्वेश्चंस ना लिखूं, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर भी देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें यहां पर, ठीक है ना। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहां पे बाहर तो लिखा हुआ 10, इसको रीराइट करके मैं लिख रहा हूं 10 है आपका, और कॉस इनवर्स 3/5 प्लस 10 बस, सॉरी कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 3/5 और प्लस 10 बस 1/4, ठीक है ना। अच्छा, अब डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला तो हमें पता नहीं होता है कि हम फॉर्मूला लगाएं भाई यहाँ पर अंदर और सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, ये भी बात आप समझ सकते हैं, बाहर 10 है अंदर 10 वर्स अगर बन जाता, अगर हम इसको 10 वर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, कॉस इनवर्स को 10 वर्स में, तो ये तो 10 वर्स है ही हमारे पास, है ना, और 10 इनवर्स का फॉर्मूला भी लग जाता है हमारे पास। तो हमारी अप्रोच ये है कि किसी भी तरह कॉस इनवर्स को 10 वर्स में हम कन्वर्ट कर लें, 10 वर्स समथिंग आएगा, है ना, इसको ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। बच्चों समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं, कि ये 10 वर्स हो जाएगा प्लस ये भी 10 वर्स हो जाएगा, 10 वर्स ए प्लस 10 वर्स बी, या 10 वर्स एक्स प्लस 10 वर्स वाई का हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये काम हम लोग यहां पर कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना कि जैसे कॉस इनवर्स है, इसको 10 वर्स में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को किसी अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और यहां पर तो पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे अभी तो मैंने नेगेटिव वैल्यू लेकर बताया था, तो उसमें तो आपको क्वाड्रेंट भी बनाने पड़ते हैं, है ना। बट यहां पर मैं कहूंगा आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पॉजिटिव वैल्यू में तो डायरेक्ट आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और क्वेश्चंस को कर डालिए। तो यहां पे सबसे पहला काम हम ये करते हैं, लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू, हमने थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। मुझे लगता नहीं यहां पर कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बच्चों क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक हमने राइट ट्रायंगल बनाया, थीटा एंगल 100% आप इसी को मानिए, ट्रायंगल का नाम एबीसी डाल दीजिए वरना नाराज हो जाएगा ट्रायंगल हमारा, कि हमारा तो नाम डाला ही नहीं है, तो एबीसी वगैरह मेंशन कर दीजिए। बेस हमारे पास 3 ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से कितने बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि सर ये वैल्यू तो हमारी 4 होगी, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू होगी या नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 4 हो जाने वाली है, ठीक है ना। सो करके भी दिखा सकते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम AB² प्लस BC² इक्वल टू AC², एग्जामिनेशन में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये हमारे पास आ गया। हमारी अप्रोच क्या है बेटा, हमारी अप्रोच है कि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 10। आप कहेंगे सर 10 क्यों चाहिए, क्योंकि हमें 10 वर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें 10 चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। बाकी आपके पास वैल्यू तो कॉस की है ही, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रह जाता है। अब अदर 5 में आपको कौन सा निकालना है, कैसे पता लगेगा, ठीक है ना, यहां से पता लगेगा कि कॉस इनवर्स को हमें 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए 10 निकालना है हमें। क्या निकालना है बच्चों, 10। तो यहां पर tan थीटा इक्वल टू बड़ी आसानी से, ठीक है ना, क्या होता है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 और बेस है हमारे पास 3, तो यहां से बिल्कुल लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan बस 4/3। 10 को राइट में ट्रांसफर किया और थीटा हमारे पास है कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan बस 4/3, ठीक है ना बच्चों, यस और नो, यस हो गया ना काम हमारा। अब हमें ये वैल्यू यहां पर उठा के रख देनी है, ठीक है ना। बस स्लाइड चेंज कर रहा हूं यहां पर, तो बाहर तो आपका 10 है ही, अंदर हो जाएगा tan बस 4/3, आई थिंक बिल्कुल 4/3 और प्लस tan बस 1/4 है ही हमारे पास, ठीक है ना। इसमें हम tan बस x प्लस tan बस y का फॉर्मूला लगाएंगे, किसमें, जो ब्रैकेट के अंदर है, tan बस x प्लस tan बस y का हमारा फॉर्मूला लगेगा, इट विल बी tan बस x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया बेटा, तो बाहर तो 10 चल ही रहा है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है ना, tan बस रहेगा ही रहेगा ये, और ये यहाँ पर 4/3 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/4, ठीक है ना, ये चलेगा। ये tan बस खत्म हो जाएगा, बाहर अगर 10 है अंदर tan बस है, दिमाग ही नहीं लगाना, फिर वो उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 4 जा 16 और प्लस 3 1 जा 3, ये 12 एलसीएम इसमें भी होगा और इसमें भी हो जाएगा, तो दोनों को खत्म कर रहा हूं, 12 1 जा 12 और माइनस 4 1 जा 4, तो 19/8, यही हमारा फाइनल आंसर आने वाला है।
तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी अप्रोच थी बच्चों, वो हमने लगाया। क्योंकि देखिए किसी भी क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो थोड़ा सा सोचते तो हैं, ऐसा थोड़ी ना कि बस देखा और करने लगे, है ना। अगर प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आ जाए फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई नया क्वेश्चन बन रहा है तो फिर कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया, साइन कॉस इनवर्स 3/5। सेम अप्रोच वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बस माइनस दिया हुआ है। ठीक है ना, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। ठीक है ना, और लिटिल बिट थोड़ा सा ये डिफरेंट हुआ भी है ना, क्योंकि यहां पर तो थोड़ा सा चीजें आसान थी और बड़ी आसानी से बन गई, सिर्फ हमें इसको कन्वर्ट करना था और फॉर्मूला लगा, आंसर हो गया। बट यहां पर थोड़ा सा आप देख लीजिए चीजों को हम कैसे कर रहे हैं। बाहर साइन है, अंदर देखिए जरा, है ना। इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहां पर ए ले लेते हैं और इसको वी ले लेते हैं। थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पर एंगल ए और बी नाम दे रहे हैं। अब की आइडिया हमारा ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, अच्छा बहुत सारे बच्चे कहेंगे ना सर हम ए और बी क्यों माने, है ना, इस पर भी मैं आता हूं। अच्छा ए और बी नहीं मानते हैं, अगर आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। बट मुझे नहीं लगता है कि कॉस इनवर्स दिस प्लस कॉट इनवर्स दिस कोई हमारे पास फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला नहीं है ना। अगर फॉर्मूला नहीं है फिर इस ट्रिक पर आइए जो मैं आपको बता रहा हूं, कि इस पूरी वैल्यूज को आप ए लेट करिए और इस पूरी वैल्यूज को वी लेट करिए। की आइडिया ये है कि अब हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बन गया है साइन ए प्लस बी, यानी कि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। और बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि सर साइन ए प्लस बी को हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये लिख सकते हैं। यानी हमारी जो अप्रोच है वो क्या होने वाली है कि किसी भी तरह से हमें साइन ए पता लग जाए, कॉस ए पता लग जाए, है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, साइन बी पता लग जाए और कॉस बी पता लग जाए। अगर ये वैल्यू हमें पता लग जाती है तो हमारा काम हो जाने वाला है ना। यस सर लिखकर भेज दीजिए कमेंट में मुझे कि अगर ये बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक ना, ये वैल्यू। अब यहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा हमारा की आइडिया ये है, ये करने वाले हमें ये चारों वैल्यू चाहिए। उसके बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखेंगे, और यहां पर जो वैल्यूज हमें जब ये मिल जाएंगी तो वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। और साइन ए प्लस बी कुछ नहीं है, वो साइन ए प्लस बी यही है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई इसको ए और बी मानेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो हमें साइन ए प्लस बी ही निकालना है। ठीक है ना बच्चों, तो अभी हम देखो यहां पर कर रहे हैं लेट, सबसे पहले तो कॉस इनवर्स -3/5 इक्वल टू ए, है ना। तो यहां से देखो कॉस ए तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कॉस ए क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा -3/5। यस और नो बच्चों, है ना। ये वाली वैल्यू तो हमारा काम हो गया भैया, ये वाली वैल्यू का। ठीक है ना, और उसके बाद एंड इसी तरह से कॉट इनवर्स -5/12 इक्वल टू, हमने इसको बी माना तो हमारे पास कॉट बी इक्वल टू यहां से आ जाएगा -5/12। अच्छा मैंने पहले भी आपको बताया था जैसे कॉस इनवर्स या कॉट इनवर्स है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो यहां पर ए और बी किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसको आपको दिमाग में रखना है, इवन कॉस भी और इधर हमारा कॉट भी, है ना। अब हम पहले बात कर रहे हैं फॉर, देखो यहां से फॉर हम बात कर रहे हैं कॉस ए इक्वल टू -3/5 के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने फिर वही है नेगेटिव है तो ये काम कर लीजिए आप, क्वाड्रेंट बना लीजिए, क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल हमारा जो बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। ये यहां पर इसको ओ लिया हमने, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में हमें काम करना है वाई ओ वाई डैश। आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना। बेस कितना है, -3 है तो ये बेस लिया हमने यहां पर -3 चले, और हाइपोटेनियस कितना 5 है। ठीक है ना, तो हाइपोटेनियस यहां से इस तरह से बनाएंगे, इसका परपेंडिकुलर ये रहेगा राइट ट्रायंगल का, हाइपोटेनियस 5 बना लिया। ठीक है ना, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बच्चों लगाते हैं तो ये हमारा 4 हो जाने वाला है, यस और नो। और अगर 4 हो जाएगा तो बड़ी आसानी से हमें कॉस ए की हेल्प से किसका चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा साइन ए इक्वल टू, यहां से साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये 4/5 होगा बच्चों या नहीं होगा। और ये वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव ही होता है ना। इसको हाईलाइट कर लिया। एक ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, इसको भी हाईलाइट कर लो, है ना, ये वाली वैल्यू, इसकी भी रिक्वायरमेंट है, इसको हाईलाइट करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम है बताइए, बड़ी आसानी से हो गया। अब हम वर्क करेंगे कॉट बी इक्वल टू -5/12 के लिए। ठीक है ना, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, फॉर कॉट बी इक्वल टू -5/12। ठीक है ना, ये हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम वही काम करेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे, है ना, राइट ट्रायंगल तो वही लेना है हमें। अब यहां पर देखिए बेस कितना है, -5, तो यहां पर ये -5 हो जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस एंगल को चाहो तो ना यहां पर नाम अगर डाल रहे हो तो इसको ए डालिएगा,
इसको बी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला एक्यूट एंगल ये है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ ना, तो ए तो हमारा यही एंगल रहेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको ये मेंशन मत कर दीजिएगा। इसी तरह से जब हम इस पर काम कर रहे हैं, इसको चाहे जैसे बी लिखा हुआ बी भी मत लिखिए, यहां पर पी कर दीजिएगा बेटा, क्योंकि बी हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, बी हम यूज कर रहे हैं कॉट के लिए, ठीक है ना, तो यहां पे पी कर दीजिएगा। ए हमारा एक्यूट एंगल हो गया, ओ तो है ही ओरिजिन, और उसको पॉइंट को पी नाम डाल दीजिएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बस लिखने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। यहाँ पे बेस, यहाँ पर बी से मतलब बेस से है, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर से है मतलब, तो बेस हमारा -5 हो जाएगा, और उसके बाद परपेंडिकुलर है वो 12 है, तो 12 ये हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज डेफिनेटली ये रहेगी हमारी, है ना, और इसको आपको बी ही मानना है, इसको ध्यान रखना है। उधर पी लिया था तो इसको क्यू लगेगा, ठीक है ना, ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, ये एक्यूट एंगल रहेगा। तो मुझे लगता नहीं कि यहां पर कहीं कोई दिक्कत है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक, ये नेगेटिव एंगल मतलब जैसे होता है ना कि नेगेटिव वैल्यू दे दी जाती है, तो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन बन जाता है, बाकी तो हमारी जनरल अप्रोच वाले क्वेश्चन है ना। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से बड़ी आसानी से 13 निकाल सकते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये 13 फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारी अप्रोच है साइन बी निकालना और कॉस बी निकालना, ठीक है ना, हमें साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए, ये दो वैल्यू चाहिए। तो साइन भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 12 अपॉन 13, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे पास -5 अपॉन 13, ठीक है। ये देखिए दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें काम क्या करना है कि आइडिया की तरफ चलिए, हमें साइन ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, साइन ए प्लस बी, है ना, इसको ध्यान रखना है हमें यहां पर। तो फिर से देखिए हम यहां पे लिखेंगे बी हैव साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ठीक है ना। ये तो यहां पर ये तो लेफ्ट साइड में साइन ए प्लस बी चल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना, राइट साइड में वैल्यू रखनी है। साइन ए हमारे पास कितना था 4/5, देखिए कॉस बी की वैल्यू हमारे पास -5/13, कॉस ए हमारे पास कितना था, कॉस ए था हमारे पास -3/5, ठीक है ना, और साइन बी की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है, बस इसको केवल हमें सब्सटीट्यूट करना है ना। तो -20 और -36 और ये 65 एलसीएम हो गया, तो -56/65, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ज्यादा बढ़िया करना चाहते हो, ठीक है ना, तो यहां पर ए और बी की जो वैल्यू है वो रख दीजिए आप, और अच्छा करना चाहते हैं साइन तो साइन है ही हमारे पास, ए हमारा कितना था कॉस इनवर्स आई थिंक, है ना, कॉस इनवर्स -3/5, तो कॉस इनवर्स और -3/5 और प्लस ये कॉट इनवर्स -5/12, ठीक है ना, इक्वल टू ये हमारे पास आ गया -56/65, यही वैल्यू निकालनी थी। इस तरह से अपना आंसर भी आप लिख सकते हैं हैंस करके, आंसर तो ये भी आ गया, कहीं कुछ रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं समझ रहा हूं ये सारे क्वेश्चन भी आपके हो गए हैं, ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। सेम अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को फिर से हम बता रहे हैं, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, ठीक है ना। इसमें पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, इसलिए कोई इश्यू भी नहीं है कि आपको इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, आप सीधा सीधा राइट ट्रायंगल बना सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, कॉस ए प्लस बी की आइडिया हमारा ये है इस क्वेश्चन के लिए कि हमें कॉस ए प्लस बी, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन कॉस ए प्लस बी हो गया, जो कि होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना, साइन ए साइन बी। हमें ये वैल्यू चाहिए होगी, इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, है ना, और यहां पर करके बड़ी आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर के आंसर तो दिया हुआ भी है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी बड़ा चिंदी सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कॉट और अंदर साइन बस। तो सबसे पहली चीज तो ये है कॉट, अभी जो हम काम कर रहे थे साइन बस -7/25, ठीक है ना, इसको मैं करा दूंगा। हालांकि हमारी अप्रोच ये है कि हम इसको बाहर कॉट है, इसको कॉट इनवर्स समथिंग ये बना लें, यस और नो बच्चों। तो कॉट इनवर्स समथिंग बन जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब साइन इनवर्स को हमें कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला मेथड याद रखिए जो मैं अभी क्वेश्चंस में आपको करा रहा था, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले हमें अप्रोच तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि इनवर्स के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है और बहुत आसानी से आप कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और कई बार बच्चे ना ओवरलैपिंग उसमें कर जाते हैं। तो आपके पास थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना अप्रोच होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि हमें करना क्या है। तो हमें यहां से कॉट लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में
कैसे करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल वाला मेथड ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको जो वैल्यू दे रखी है उसके लिए सबसे पहले तो इसको हम थीटा ही मानते हैं, है ना, सबसे पहला काम। लेकिन एक्चुअली ये निगेटिव वैल्यू आपको दे रखी है ना। मैंने कुछ निगेटिव वैल्यूज वाले क्वेश्चन इसलिए लिखे थे क्योंकि पॉजिटिव में कोई इशू नहीं है, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए बड़ी आसानी से कर देंगे। लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये साइन थीटा हो गया, और फिर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर -7/25। ये जो थीटा होगा ना हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा क्योंकि साइन है, सेकंड में नहीं जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो आप लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनने वाला है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा आपको यहां पर, ठीक है ना। ये माइनस तो माइनस है ही, और बेसिकली ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हुआ। फिर से हमने देखिए क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे बन जाएंगे, ठीक है ना, लाइक दिस, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है। अब परपेंडिकुलर -7 है तो -7 भाई यहां से ओरिजिन से चलेंगे नीचे की तरफ ही तो आएगा ये -7, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज 25 है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना है, इधर मत बना देना थर्ड में, फोर्थ में बनना है। तो हाइपोटेन्यूज ये हमने ले लिया यहाँ पर कितना, 25, ठीक है ना बच्चों। हम इधर से इधर भी जा सकते हैं फोर्थ में, और थर्ड में भी जा सकते हैं, बट हमें फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है, थर्ड में नहीं, ठीक है ना। फोर्थ मैंने पहले ही बोला है, साइन में नेगेटिव अगर वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, टेन में अगर नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, कॉसिक में नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। कॉस सेक और कॉसेक अगर दिए हुए हैं, ठीक है ना, सॉरी कॉस सेक और अगर कॉट दिए हुए हैं तो वो आपके कहां जाएंगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहां पर ये 5 और पाइथागोरस थ्योरम से, और ये भी ध्यान रखना थीटा, अच्छा यहां पर ये कौन सा एंगल थीटा लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला, हम इसको थीटा ले रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। यहां पर थीटा लिया हुआ है, ए भी नहीं लिया हुआ है, तो थीटा हमने दो ऑप्शन है, दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब इसको लिया तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर यही तो थीटा होगा ना, इसको थीटा लेना है ना। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम से, ये 24 हो रहा है हमारा, ठीक है ना, कितना आएगा ये 24। उसके बाद हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ठीक है ना, कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉट थीटा हम बड़ी आसानी से यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू, आपको लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भाई, इस ट्रायंगल में लगाइए यहां पर, मतलब ये लिखकर आप करिएगा, है ना। और फिर उसकी हेल्प से हमें जो है वो ओ बी जो है वो 24 मिला है इन ट्रायंगल AOB बाई पाइथागोरस थ्योरम। फिर उसके बाद OB फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद वहां पर 24 लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहां पर। तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने बेस हो जाएगा आपका 24 और परपेंडिकुलर हो जाएगा -7, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। तो ये हमारी कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और यानी कि थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स 24/-7 ये आ जाएगा। और थीटा का मीन्स हो जाएगा हमारे पास, थीटा का मतलब साइन इनवर्स, है ना, देयरफॉर साइन इनवर्स -7/25, है ना, इक्वल टू कॉट इनवर्स 24/-7। तो देयरफॉर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है कॉट साइन इनवर्स -7/25, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। इट विल बी, कॉट तो बाहर कॉट है ही, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉट इनवर्स 24/-7, ठीक है ना, 24/-7। तो ये बन जाएगा आपके पास 24/-7, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो ये बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। यही सब या इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा वन शॉट वीडियो, जिसमें हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए जो होने वाले थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम रिलेशन एंड फंक्शन के लिए लेकर आने वाले हैं, वो वीडियो भी देखिएगा। उसमें भी हम इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा एक मानना अपना है कि एग्जामिनेशन के टाइम पर आपके पास इतना सारा समय नहीं होता है ना, कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए। तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होने वाले हैं, वही क्वेश्चंस हम लोग अपने लेक्चर में लेकर आए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।